वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छा होंगे। बेटा, आज जो हम सेशन लेकर के आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे आज माही वाला सवाल, है ना। जैसे आप देखते होंगे जब आप सवाल को बना रहे होंगे किसी भी बुक से, तो आपको उसमें छमाही, तिमाही, चरमाही या अर्धवार्षिक या छमाही का ये बात एक ही है, ये सारी चीज़ें आपको मिलता होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करता होगा, है ना बेटा। तो आइए आज उस परेशानी को हम लोग मिल करके दूर करते हैं। तो चलो बेटा, देर ना करते हुए हम चलते हैं लेक्चर की ओर। सबसे पहला चीज़ आप ये समझिए सर कि आखिर ये माही वाला सवाल यदि जैसे ही आपके कंपटीशन में आए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माही का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, हम सारा करेंगे इसमें 8 माही, 9 माही, 10 माही, 12 माही, जो कि आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, ठीक है। बस सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए और आप मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। जैसे यदि हम ये कहें बेटा कि छमाही का मतलब होता क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। छमाही, अभी तक हमने जितना भी सवाल किया था वो सब जो ब्याज ले रहा था लोग, वो वार्षिक ले रहा था, है कि नहीं। लेकिन अब वो इंतजार नहीं करेगा, वो कहेगा भैया हम सालाना ब्याज नहीं लेंगे, हमको 6 महीना में चाहिए या 3 महीना में चाहिए, ठीक है, या 4 महीना में हमको ब्याज चाहिए। तो आपको तो उसको देना पड़ेगा सर, ठीक है। बोलेगा हाँ, उतना लंबा कौन इंतजार करता है, 6 महीना में छमाही ब्याज लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और टाइम तो बोलो लेना है तो लो, नहीं तो भैया अपना जाओ, ठीक है। तो जिसे जरूरत है बेटा पैसे की वो तो लेगा ही लेगा ब्याज पर, है कि नहीं है। तो आइए, ये छमाही का मतलब होता है सर 1 साल, हमने तो पढ़ा था वार्षिक सालाना। तो आप बताइए 1 साल में क्या वो छमाही होगा। तो आप कहेंगे सर 1 साल में 2 छमाही होगा, है ना। यदि हम बात करें बेटा तिमाही की, ठीक है, या त्रैमासिक भी कहते हैं इसको, तो आप घबराना मत, ठीक है। यानी 3-3 महीने में अब आपको ब्याज देना पड़ेगा, है ना बेटा। तो बताइए 3-3 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, तो 1 साल में आपको कितनी बार ब्याज देना होगा, बोलो गाइस, है ना। तो आप कहेंगे सर 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 3 चौके बार यानी 4 बार, ठीक है। यदि हम कहते हैं बेटा 4 माही, ठीक है, 4 माही, तो 4 माही का मतलब क्या हुआ सर, अब हमें 4-4 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा। तो कितनी बार देंगे आप, 4 तिया बार है, 1 साल में 3 बार ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो यही हुआ, ये 3 बार। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। छमाही का मतलब है 2 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। तिमाही का मतलब है 1 साल में आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। और 4 माही का मतलब है सर 1 साल में आपको 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो जैसे ही ये माही का सवाल आता है ना आपके कंपटीशन में, तो सबसे पहले 2 चीज को चेंज करना होगा आपको। जो ओरिजिनल चीजें हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो वार्षिक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर रेट दे रखा है, हमारा रेट है चाहे जो भी हो रेट, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रेट में इस 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और टाइम में क्या करेंगे बेटा, टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 2 से, है ना। ये 2 चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये है हमारा ओरिजिनल रेट R% और ये है हमारा ओरिजिनल टाइम, क्लियर है। यदि तिमाही है तो आप ये समझेंगे कि हमें 1 साल में कितना बार देना पड़ेगा ब्याज, ठीक है। 1 साल में कितना तिमाही होगा सर, 3 चौक 12 4, तो रेट में कितना से डिवाइड, 4 से, और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई। बात समझ पा रहे हो।
यदि 4 माही की बात करें सर, तो बता दीजिए रेट एक साल में कितना होगा, 3 माह ऐसे 4 माही 3 ठो, तो आर में कितना से डिवाइड कर देंगे हम, 3 से। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे और टाइम में इसी 3 से क्या कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमें 3 बार देना पड़ेगा। तो 3, बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? हम आगे चर्चा करेंगे 8 माही की, 7 माही की, 9 माही की। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, ठीक है। हम आपको वो सारा टाइप कराएंगे बेटा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और आप तो जानते हैं हम वही पढ़ाने में विश्वास रखते हैं जो एग्जाम में आता है। क्लियर है ना? लंद फंद बेटा हम नहीं पढ़ाते। तो ये माही वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। यहां से कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि माही का जो भी मतलब है, यानी जितनी बार आपको ब्याज देना पड़ेगा, रेट में उससे भागा और समय में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? दर में भागा और समय में गुना, ठीक है, यानी रेट में डिवाइड करना है और टाइम में मल्टीप्लाई करना है। बोलो इतनी सी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तो बड़ा छोटी सी बात है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर है बेटा? ये चीजें समझ में आया आपको? अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चीजों को बेटा आराम आराम से समझते जाओ, ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं आप। जितना आप देर से सीखोगे उतना जल्दी आप सवाल कर पाओगे पेपर में, ठीक है। यहाँ हम सीखेंगे बड़े आराम से, लेकिन पेपर में तो करेंगे एकदम सटासट, ठीक है। तो चलो इसी पर आधारित हम एक सवाल लेते हैं सर। पहला सवाल आपके बोर्ड पर आ रहा है, कहता है 16,000 रुपये की धनराशि, प्रिंसिपल दे रखा है सर 16,000, ठीक है। 16,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक दर से, रेट है सर हमारा 20%, रेट है 20% और वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। टाइम दे रखा है सर हमारा 9 मंथ, ठीक है, 9 माह। हमसे पूछ दिया सर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, CI बराबर व्हाट, लेकिन कहता है ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ठीक है। ये CI कब निकालना है आपको? तिमाही। क्या निकालना है बेटा आपको? तिमाही निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो अभी क्या सिखाया था आपको कि जैसे ही माही वाला सवाल आया कि नहीं आया, तो जैसे ही माही वाला सवाल आएगा तो आप बताइए एक साल में तिमाही की बात कर रहा है, तो एक साल में क्या गोसर तिमाही आएगा, कितने बार आपको ब्याज देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो रेट में हम क्या करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड, 4 पचे 20, यानी अब ये रेट हो गया हमारा कितना %? 5%। और इसमें इसी 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 चौके 36, 36 माह नहीं, तो बोलो सर ये कितना बरस हो गया? 3 बरस। 12 36, एक साल में होता है ना 12, तो यानी 3 बरस। क्या सर अब आप ये सवाल को नहीं बना पाएंगे? हैं, बना पाएंगे ना? तो ध्यान से देखो, एक तो तरीका है कि हम इसको सक्सेसिव से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका है कि हम इसको गोला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अपने पास कई मेथड हैं, ठीक है। एक तो हम इसको गोला मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और एक तरीका हम और आज आपको समझाएंगे, जरा ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला काम तो आ जाइए, हम इस 5% को तोड़ देंगे बेटा। ये कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा सर। हम इस सवाल को सक्सेसिव से बना पहले आपको समझाते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड? मेथड फर्स्ट मेथड, ठीक है, वो क्या है? सक्सेसिव है। तो बता दो बेटा, 20 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 बरस में ये 20 क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल, और ये 1 है तो होता है ब्याज। तो 20 में से 1 जोड़ दिएगा, कितना हो जाएगा? 21, क्या अमाउंट, ठीक है। तो ये तो 20 1 साल का हुआ। तो बताइए सर 3 साल का कितना हो जाएगा? क्या बोले थे आप? आपको हम ये 20 का क्यूब कर देंगे, 3 साल रहेगा तो, 2 साल रहेगा तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही तो हम लोग सक्सेसिव बनाते हैं। बोलो सर हाँ या ना? 3 साल दे रखा है तो 20 का क्यूब बोलो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल
तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 8,000, है ना सर। ये कितना हो जाएगा 8,000 और 20 प्लस 1 21, 21 का क्यूब कितना होगा बेटा 9261, यानी ये हो गया अमाउंट 9261, ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए प्रिंसिपल तो हमें दे रखा है ना सर, कितना 16,000। हमारा प्रिंसिपल कितना है बाबू बोलो मेरे 8,000, तो 8,000 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को 16,000 को। तो ये बताओ 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं 2 का मल्टीपल। हमसे पूछ दिया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये 9,000 में से 8,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1261, 1261। ये तो हमारा CI होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1261। इसमें भी बेटा 2 का मल्टीपल कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 का 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5 और ये कितना 2 1 का 2, 2522 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ पाए, ये तो तरीका था सक्सेसिव का। ठीक, समझ पाए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये सवाल हमारा प्रिंसिपल और CI के इर्द गिर्द घूम रहा था तो हमने लगा दिया यहाँ पर सक्सेसिव। ठीक है, जिस बच्चे को ये सक्सेसिव नहीं पता है वो मेरा पिछले वाला वीडियो CI का जा कर के देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, हमने बहुत मेहनत से समझाया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आ जाइए। ये तो था सर पहला मेथड। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सिर्फ समझते जाना, पेशेंस रखना। ठीक है, मेथड दूसरा, सेकेंड मेथड। ठीक है सर, क्या सिखाया था आपको, गोला मेथड। तो यहाँ जरा सा देखो जरा ध्यान से, ये 20 है, गोला में क्या सिखाया था आपको, जितना टाइम है इस हर वाले संख्या पे टाइम को चढ़ा दीजिए उसके माथे पर, तो 20 का पावर 3, यहां से भी क्या होगा बोलो बेटा, आप कहेंगे सर जी 8,000 होगा 20 का पावर 3। 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 डंडा ऐसे लगाइए। ठीक है, आप बता दो बच्चे, ये तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो क्या देगा आपको, SI देगा। तो 8,000 का 1/20 बोलो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 20 चौके 80, 4 बार में और ये 2 0 तो 400 400। सेकेंड ईयर भी क्या होगा 1/20 का ही लगेगा, तो ये भी हो जाएगा सर 400, क्योंकि रेट तो सेम है और इस पर भी 1/20 का हम वसूलेंगे तो हमारा SI कितना हो जाएगा 400। ये हुआ क्या बेटा हमारा फर्स्ट ईयर का SI, ये सेकेंड ईयर का SI और ये थर्ड ईयर का SI। कोई दिक्कत वाली बात है। आइए अब हमें तो CI चाहिए था सर, है कि नहीं है। तो ये सब करोगे कब, आप इस माही को तोड़ने के बाद, रेट को तोड़ने के बाद। ठीक है, तो आ जाइए, इस ब्याज के पहले क्या कोई ब्याज है सर, नहीं, तो यही SI क्या बन जाएगा सर, CI बन जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर का CI कितना हो गया 400 यूनिट। सेकेंड ईयर की बात करते हैं बेटा, क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है, आप कहेंगे हाँ सर इंटरेस्ट है, ये 400, तो इस पर हम फिर से 1/20 का क्या करेंगे ब्याज वसूल लेंगे। तो ये कितना हो गया 20 विसंगत 400, यानी ये होगा बेटा 20। कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम आते हैं थर्ड ईयर, क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट हैं, आप कहेंगे हाँ सर इंटरेस्ट है, ये 3 इंटरेस्ट हैं 400 400 और 20। अब हम इस तीनों पर 1/20 के रेट से क्या करेंगे ब्याज वसूल लेंगे। तो ये 400 पर 1/20 निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इस 400 पर निकालेंगे तो ये 20 देगा, और इस 20 पर निकालेंगे 3 ब्याज है ना बेटा, तो 1/20 निकालेंगे इसका तो ये 1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाया आप इतनी सी बात को सर। आ जाइए, अब हमें CI पूछा है और दे रखा है प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल कितना है सर 8,000 और सवाल कितना कहता है 16,000। तो ये 8,000 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को 16,000 को करेगा बेटा, 16,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बता दो बेटा ये कितने का मल्टीपल हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 का मल्टीपल है। तो हमें CI पूछा है तो CI क्या होगा, ये सबको हम ऐड कर देंगे 3 साल का। ठीक है, तो 4 तिया 1200 और 20 तिया 60 और 61, यानी 1261, नहीं
इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर? 2 का मल्टीपल हो जाएगा। जब आप इसमें से 2 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा? 2522। ठीक है, 2500 क्या हो जाएगा बेटा? 22। तो बोलो ये चीज़ें आपने सीखा कि नहीं सीखा था पहले? ठीक है, 2522 जो पहले आंसर आया था वही तो है। नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात है बच्चे? ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब आपके बोर्ड पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर प्रिंसिपल है 8000। ठीक, प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरा? 8000 है ना। प्रिंसिपल है 8000 रुपया। धनराशि पर रेट दे रखा है सर 10%। ठीक है, और टाइम दे रखा है बेटा मेरा 1.5 बरस, 1.1/2 बरस। ठीक है, तो कहता है CI निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर व्हाट यदि ब्याज छमाही दे हो। ये ब्याज क्या है बेटा? छमाही है, यानी हाफ ईयरली है। नहीं तो बता दो, चेंज कर लेंगे हम। 1 बरस में क्या छमाही होता है? 2 छमाही। कितना? 2 ही होता है ना। तो दर में 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5%। और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष का दुगना कितना? 3 बरस। ठीक है, अभी तो आपने निकाला था 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20, 3 साल का कितना? 8000। और ये कितना हो जाएगा? 21 का क्यूब 9261। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। कितने सालों का? 3 साल का। नहीं, अभी तो सिखाया था सर। तो आ जाइए, अब प्रिंसिपल कह रहा है ये 8000 है। बड़ा आसान है, 1 का मल्टीपल है। ठीक है, सक्सेसिव से कर लीजिए, बड़ा आसान है चीज़ें। अब हमें ब्याज पूछता है, तो 8000 में से इसको घटा देंगे, 1000 कितना होगा? 1261। तो बताओ बेटा प्रिंसिपल ये कितने का मल्टीपल था? 1 का। तो ये भी क्या होगा? 1 का मल्टीपल हो जाएगा 1261। ये क्या हो गया हमारा? CI। ठीक है, ये 1261 कैसे निकला? अरे अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा सर, तो 1261 जो निकलेगा ये क्या निकलेगा? ब्याजे ना है जी, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये 1261 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है ना? देख लो बेटा कितनी आसानी से सवाल बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीज एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीके को अपनाएं जो कि सवाल जल्दी बने। ठीक है ना? आ जाइए, इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर कोई राशि 4% यानी प्रिंसिपल बराबर व्हाट। प्रिंसिपल क्या है बेटा हमारा? व्हाट है। और रेट दे रखा है सर 4%। रेट क्या दे रखा है बेटा? 4%। और टाइम है 1 ईयर, यानी 1 बरस। ठीक है, अंत में कहता है 7803 रुपया हो जाती है, यानी ये क्या है? अमाउंट है। 7803 रुपया हो जाती है। और कहता है ब्याज अर्धवार्षिक, ये क्या है जी? छमाही है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है बच्चे? छमाही होता है। तो हमसे ये राशि पूछ रहा है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? दोनों बदलेगा, रेट भी बदलेगा और टाइम भी बदलेगा। बताओ सर 1 वर्ष में क्या छमाही? आप कहेंगे सर 2 छमाही। तो इसमें क्या करेंगे हम? रेट में 2 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2%, यानी 1/50 तोड़ देंगे इसको। और इसमें छमाही यानी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा? 2 बरस। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? तो आ जाओ बेटा, अब हम निकालेंगे 2 साल का क्या? अपना प्रिंसिपल और अमाउंट। तो ये 1 साल का 50 है और अमाउंट कितना होगा? 51। 50 और प्लस 1 51। ठीक है, तो 2 साल का निकालेंगे तो 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा सर? 25 से 25 25। ठीक है, और ये क्या है? 51। तो 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? कितना होगा 51 का स्क्वायर? 2601। ठीक है, 51 का स्क्वायर कितना होगा सर? 2601। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? आ जाओ, अब हमें क्या चाहिए सर? प्रिंसिपल चाहिए। ये अमाउंट दे रखा है, हमारा अमाउंट कितना है सर? बोलिए कितना है?
2601 यानी 2601। तो ये 2601 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 7803 को। ठीक है, ये कितने का मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? हमसे पूछ दिया सर प्रिंसिपल, इधर देखो ध्यान से, तो प्रिंसिपल अपना है कितना? 2500। ये भी कितने का मल्टीपल होगा? 3 का 25 दिया 7500। 7500 क्या हो गया सर हमारा? प्रिंसिपल हो गया। आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, बहुत अच्छा। इसको हम हटाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सक्सेसिव से बड़ा आसान बन जाता है यदि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाए कि कब किसका यूज कहाँ करना है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर 8,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। अभी तो सर सिखाया आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, इसे हम नहीं बताएंगे बेटा। ठीक है कर लोगे बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क हो गया। आ जाओ बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जनाब? जरा ध्यान से समझिए मेरी बातों को। ये कहता है कि 2,50,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे हो। क्या बता दो, कर लोगे? हैं, कर लोगे ना सर? बहुत बढ़िया। तो ये 5 भी क्या है? 5 भी आपके लिए होमवर्क है। 6 माही 9 माह वाला बताया था आपको सवाल अभी ऊपर में। ठीक है, तो जो सवाल एक जैसे हैं वो हम आपको करवाएंगे नहीं, वो आप खुद कर लेना। ठीक है बेटा? है, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके बोर्ड पर है। कहता है 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक अथवा छमाही संयोजित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये कहता है सर कि प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 5,000। ठीक है, रेट है 4% और टाइम है सर 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष कितना है सर? 6 माह। ठीक है, हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कब का अंतर? जब एक वार्षिक है और दूसरा क्या है? दूसरा छमाही है। ठीक है, एक वार्षिक है सर और दूसरा छमाही है। वार्षिक है और छमाही है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा है आपसे। क्या बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमने आपको सिखाया था। आइए सबसे पहले हम वार्षिक निकालते हैं। ठीक है, लगा दो गोला, इसी के प्रिंसिपल का यूज कर लो बेटा। 5,000। ठीक है, क्या बताया था आपको? यदि टाइम ठीक 2 साल के नीचे है तो आप क्या करेंगे? इसको 2 साल एज्यूम कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/25। ठीक है, तो 1/25 कर लेंगे आप इसको। 25 दूनी 50 यानी ये हो जाएगा 200 और ये भी 200। इसका बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 25 × 8 200 लगेगा ना इस पर? अब आप समझ पा रहे हैं, आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो ये बेटा ये 1 साल का तो हमें पता है ना? 1 साल का मालूम है कितना? तो 200। और हमें 6 महीने का निकालना है तो ये दूसरे माह में हमें जाना पड़ेगा। तो 208, अरे बोलो 208, ये क्या हो गया हमारा? पूरे दूसरे साल का। तो हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए। तो 208 का आधा कितना होगा सर बताइए? 104। तो 104 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 304। ठीक है, ये वार्षिक CI हुआ हमारा। ठीक है, अब देख लो, इसी 5,000 का निकाल दो। 1.5 वर्ष। ठीक है, छमाही। तो रेट में क्या करेंगे हम? डिवाइड। तो अब ये रेट बदल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2%। 2% का मतलब कितना हो गया? 1/50।
ठीक है। और ये 3 साल 3 डंडा, छमाही करेंगे तो अभी तो सिखाया था आपको कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1.5 साल है, तो 1.5 साल का मतलब 3 साल, गुना करेंगे तो 2 से। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 50 से कट जाएगा, ये हो जाएगा सरकार 100, ये भी 100 और ये भी 100, ठीक है। इस पर लगेगा फिर 1/50, ठीक, 50 दूनी ये 2, यहाँ भी 2 और इसके लिए 2 और इसके लिए क्या होगा 0.04, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब आप इसको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। इसका CI कितना होगा 100 100 100 300, 2 4 6 300, कितना आया ये 306.04, यही ना आया, ठीक है। और यहाँ कितना निकाले हैं आप, यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसको घटा दीजिए इसमें 304 को, ये होगा 04, 6 में से 4 गया 2, ये तो खत्म हो गया, यानी 2.04, ठीक है। 2.04 देख लो बेटा, कौन सा ऑप्शन है ये 2.04, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ गए है ना? एक बार फिर से समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, लेकिन एक वार्षिक है और दूसरा क्या है छमाही है ना बेटा? एक वार्षिक है, दूसरा छमाही है, तो हम पहले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, इसी का यूज किया हमने, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, डायरेक्ट आया, क्योंकि इसी के प्रिंसिपल को हमने अपना प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्रिंसिपल रखा है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। तो पहले हम वार्षिक निकाल रहे हैं, 4% का कितना होता है 1/25, वार्षिक में तो भागों नहीं देना है, 1/25, तब 5000 का 1/25 कितना हो जाएगा 200, यहाँ भी 1/25, ये भी होगा 200, ठीक है। इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसका 1/25 निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो दो पहला साल का तो हमें पता है 200 CI, लेकिन ये 6 महीने का निकालना है, तो ये दूसरे साल का कितना है 208 पूरे साल का है, और हमें 6 महीना का चाहिए, तो 208 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 304 निकला चक्रवृद्धि ब्याज, कब, जब ये वार्षिक है तब, ठीक है। ये क्या है, ये वार्षिक निकला है, ठीक है। अब हमें छमाही चाहिए, तो छमाही है तो माही वाला के लिए क्या सिखाता है अभी आपको, रेट और टाइम दोनों चेंज होगा, तो चेंज कर दीजिए। 4 एक वर्ष में क्या छमाही 2, तो 4 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2%, 2% का मतलब कितना हुआ 1/50। कोई दिक्कत है ना? प्रिंसिपल तो वही है 5000 का, ठीक। और टाइम में क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.5 साल है, तो 1.5 का दुगुना कितना होता है 3, ठीक है। तो यानी 3 बरस हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 डंडा लगाया है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी बात समझ पाए आप, ठीक है। तो अब इस पर 1/50 लगा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है ये 100, इस पर फिर से रेट लगेगा 1/50 का, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। अब ये तीसरे साल की बात है, तो तीनों पर लगेगा ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट असूलेंगे ना, ब्याज असूलेंगे ना हम, किस रेट से 1/50 से, तो 100 का 1/50 कितना हो जाएगा 2, इस 100 का कितना हो जाएगा 2, और इस 1/50 का कितना होगा 0.04, ठीक है। सबको ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 306.04, ये क्या निकला हमारा छमाही वाला CI, ठीक है। अब छमाही वाले CI को क्या करेंगे हम, ये वार्षिक में से घटा दीजिए, ठीक है, बड़ा में से छोटा वाले को, ठीक। तो 306.04 में 304 घटा दिया, तो कितना आ गया 2.04, यही हमारा आंसर है, हाँ या ना? समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है बेटा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में, ठीक है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा खल रहा होगा कि सर 8 माह वाला 9 माह वाला सर नहीं बताए, ठीक है, वही बेटा करेंगे हम लोग, पर वो कल करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है गाइस। तो चलिए आज के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, जय हिंद जय भारत।